हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के विजिट वीज़ा के हवाले से, जो आपको 6 मंथ से लेके 10 साल तक का मिलता है। तो अप्लाई कैसे करना, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये इस फीसिस है जो वीज़ा की 6 मंथ की और 5 साल की, 2 साल की, 10 साल की अलग-अलग है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। आपने सिंपल लिखना है यूके स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे इस तरह आ जाना है। तो यहाँ से ये जैसे-जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, आपने सिंपल वैसे ही कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करने के बाद। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट आपने एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। लेकिन आप जब अकाउंट बनाएंगे, अगर आपने एप्लीकेशन दरमियान में छोड़ दी, उसी वक्त अप्लाई ना किया, तो आपने उसको जब दोबारा से लॉगिन करना, तो वो आपको ईमेल पे एक लिंक आया होगा। जब आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप अकाउंट इस तरह करके आपने उसको क्लिक करना है। देन वहाँ से विजिट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और आप लॉगिन करके उसी एप्लीकेशन में वापस आ जाएगा जो आपने यहाँ से सेव की होगी। तो बहुत से लोग दोबारा एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो यहाँ से ईमेल एड्रेस उन्होंने पूछा, तो मैंने येस कर दिया कि ये मेरा ही है। उसके बाद डू यू हैव अनदर ईमेल, अगर आपका है तो आपने ऐड कर देना, अदरवाइज आपने नो कर देना। बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी मैं आपको बताता हूँ आगे, साथ साथ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया फॉर यूज़ वाइल इन द यूके। तो ये दोनों आपने सेलेक्ट कर देने। उसके बाद यहाँ से आपका घर का नंबर, अपना पर्सनल मोबाइल टेलीफोन नंबर कोशिश करें ऐड करें। उसके बाद डू यू हैव एनी टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आर यू एबल टू कनेक्टेड बाय टेलीफोन, तो फर्स्ट आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेंड सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो आपके आईडी कार्ड पे, पासपोर्ट पे नेम है, वो आपने यहाँ पे नेम ऐड कर देना। मैं कोई भी नेम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अगर आपका आप लेडीज़ है वो, तो आपका ऑब्वियसली शादी के बाद नाम चेंज हुआ तो वो आपने यहाँ से कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर लिखना है। जेंडर आपका मेल है, फीमेल है, जो भी आपने वो यहाँ से करके अपना जो है रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशनशिप सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने अपना एड्रेस, सारी चीज़ें एक्यूरेट ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पोस्टल कोड वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो एड्रेस है आपने बताना है कि आपका सेम एड्रेस है, क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस। तो यस, अगर आपका कोई और एड्रेस है तो आप वो लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू लिव इन द एड्रेस, तो आप उस जो आपका घर है वहाँ से, वहाँ पे कितनी देर से आप रह रहे हैं, तो कितने साल से रह रहे हैं। तो अगर आपका रेंटेड घर है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी नीचे हमें। सेव करने के बाद हम जब आगे जाएंगे, तो अगर अदर है कोई चीज़ तो उस पर भी हम चले जाएंगे। अगर हम खुद ऑन कर रहे हैं तो फिर इसमें हमें से वो कुछ भी नहीं पूछेगा। तो पासपोर्ट पे आ जाते हैं। पासपोर्ट में हम अपना नंबर डाल देंगे पासपोर्ट का। तो मैं यहाँ से कोई भी ऐड कर देता हूँ रैंडम सा। उसके बाद पासपोर्ट किस कंट्री से हुआ है, तो मैं पाकिस्तान से सिलेक्ट हुआ है। पाकिस्तान का, अगर इंडिया का तो आप इंडिया कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। तो ये पासपोर्ट की मैंने इशू डेट और एक्सपायरी डेट ऐड कर दी है। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट वीडियो बनाई है। इसके बाद जो स्टेप है वो भी आपको सारे समझा दूंगा। बहुत इजी प्रोसेस है। और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये इजीली वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद नेशनल आईडी कार्ड के हवाले से बात कीजिए। आपने नेशनल आईडी कार्ड अगर आपका नहीं बना तो उसका अलग से प्रोसेस होगा। इसके बाद अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो तो फैमिली में भी आपने जो अलग अलग ही वीज़ा अप्लाई होगा। हर एक एक तो ग्रुप वीज़ा होता है, उसकी डिटेल अलग से है। लेकिन अगर फैमिली में जा रहे हैं तो फैमिली जो स्पाउस है आपकी और आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन फ़ाइल होगी। तो यहाँ से सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी वगैरह ऐड कर दी। कंट्री ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी पर्सनल ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप है। बहुत ही सिंपल डिटेल है, बहुत आसानी से आप इसको मोबाइल पे भी फिल आउट कर सकते हैं। मोबाइल पे भी आप government.uk पे जाके वीज़ा इमिग्रेशन वाली सर्विस में जाके इसको कर सकते हैं। डू यू होल्ड करंटली होल्ड एनी अदर नेशनलिटी, तो अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको नो कर देंगे। कंट्री ऑफ नेशनलिटी अगर अदर आया तो आपको उसके बाद आपने इसको छोड़ देना। अगर मैं भी ये ऐड कर दिया था गलती से, तो अभी मैं यहाँ इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना, हमने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे शो एंड एडिट आंसर, यहाँ पे ये देखें जो भी हमने पीछे फिल किया सारा कुछ आ गया। तो यहाँ से हम, ये मैंने लास्ट वाला यस कर दिया था बेसिकली, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ से नो कर देता हूँ। तो यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड में इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, तो वो जो भी है आपने उसकी डिटेल भी आपने प्रोवाइड कर दी। जो आप सेलेक्ट करके सेव करेंगे उसके हवाले से ही आगे डिटेल आपसे पूछेगा। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मुझसे उन्होंने कोई डिटेल नहीं पूछी। तो ये आप यहाँ से अगर जॉब की डिटेल मांगेगा तो आपको जॉब की दे देंगे।
यहाँ पे आपने उनसे उसने आपसे पूछा कि आप मंथ अब वहाँ पे जो टोटल खर्चा कितना करेंगे। पाउंड में मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली जो 4 से 5 हज़ार एवरेज पाउंड है वहाँ पे कॉस्ट नॉर्मल 3 हज़ार से प्लस रखिएगा आप। तो उसने पूछा मंथली कितने स्पेंड करेंगे। अगर आप 2 वीक के लिए जा रहे हो तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मैंने 3500 लिखे हुए, 3500 मंथ के लिए काफ़ी होते हैं, 3500 से 4000 पाउंड काफ़ी है। तो अगर यहाँ पे आपकी कोई पे कर रहा है तो आपने उसकी डिटेल ऐड कर देनी, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने रहना कब है, तो आप तकरीबन 2 महीने, जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करना है आपको आइडिया होगा, तो आपने तकरीबन उससे 2 महीने बाद की डेट रखनी है। या कोई इवेंट वगैरह आ रहा है, जिससे कोई क्रिकेट मैच आ रहे हैं, वर्ल्ड कप वगैरह आ रहा है, कोई ओलंपिक्स पर, तो इस तरह फिर वो आपने उस तरह रखना है। या इनविटेशन आपको स्पेशल शादी का, तो फिर उसने उस तरह रखना। आप यहाँ पे उर्दू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने जो इंटरव्यू वगैरह को डिटेल आपने शेयर करनी है। उसके बाद टूरिज्म है, बिजनेस है, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमने किस लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो नॉर्मली टूरिज्म के लिए होता है। टूरिज्म के लिए हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद टूरिस्ट है, अगर फैमिली विजिट है तो फ्रेंड विजिट है, तो इन्विटेशन लेटर वगैरह हम साथ अटैच करेंगे। वो VFS में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जब। तो अगर आपने कोई मज़ीद डिटेल ऐड करनी है तो उस यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा हुआ कि आपका जो प्लान है यूके में, आप विज़िट कहाँ पे करेंगे, क्या प्रोसेस है आपका। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हम यहाँ पे जाएंगे, सारा कुछ हम उसमें ऐड कर देंगे। गूगल से, ChatGPT से लिखवा सकते हैं कि फेमस प्लेसेस कौन सी है यूके में। तो यहाँ पे आपने अपनी मदर और फादर की डिटेल ऐड कर देनी, उनका जो है डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर देना है। तो उनके पास अगर नेशनैलिटी हमेशा से वही थी तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने ये नो कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ से हम सेव कर देते हैं, मैं इसको यस करके सेव कर देता हूँ। यहाँ से हम उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर देते हैं। तो मैं बेसिकली रैंडम डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी ये डेमी एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट यहाँ पे सेकंड पेरेंट की भी हमने देनी है, दोनों पेरेंट की लाजमी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ऐड करने के बाद आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो सकते हैं। तो ये जो है आपको डिटेल लाजमी चाहिए होगी। उसके बाद हम जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उस स्टेप पे आपको जो है अपना फैमिली के हवाले से बताना पड़ेगा कि फैमिली आपकी यूके में है। डू यू हैव एनी फैमिली इन यूके, तो अगर है तो आप उनकी डिटेल और उनके पासपोर्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अगर ब्रिटिश है तो ब्रिटिश भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग विद पर्सन, तो समवन हु इज़ नॉट योर पेरेंट, अगर आप अपने स्पाउस या अपने फैमिली के अलावा किसी के साथ अगर जा रहे हैं तो फिर आपने उसकी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रहे हैं तो फिर आपने उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। तो या हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट, मतलब बच्चों वगैरह के साथ जा रहे फिर नहीं आपने करना। डू यू हैव एड्रेस, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे, तो Booking.com से आपने होटल वगैरह का बुक कर लेना, उसका एड्रेस आपने यहाँ पे दे देना, और जो बुकिंग की होगी वो आपने वहाँ पे अटैच कर देनी है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपने पे किए बगैर कैसे बुकिंग करनी है। तो उसके बाद हैव यू, आपके पास 10 ईयर का वीज़ा, आप लास्ट 10 ईयर में गए तो नहीं। उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपने लास्ट 10 ईयर में कितने शेंजन कंट्रीज़ विजिट किए, ये कंट्रीज़ के नेम भी है यहाँ पे। उसके बाद और कंट्री अगर कोई है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स की ही पूछते हैं। उसके बाद ये उन्होंने क्वेश्चन है कुछ पूछे आपको, वीज़ा रिफ्यूज़ वगैरह तो नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद ये एंटर्ड यूके इलीगली, इस तरह की चीज़ें आपने सिंपल, मोस्ट लोगों के आंसर नो ही होंगे। यहाँ से आपने सारे क्वेश्चन पहले नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस। तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसको भी नो करेगा। क्राइम के हवाले से आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपने लेकिन ये पढ़ लेनी, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन आपने सिक्योरिटी जो है इनको चेक करके आपने नो यस जो भी है, मोस्टली नो होगा तो आपने इनको कर देना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट का हमें बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लाजमी चाहिए होंगे। उसके बाद हम फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे के बाद ये चेंज नहीं हो सकता। फ़ीस पे के बाद हम फिर आगे आएंगे तो चेकलिस्ट हमें मिल जाएगी डॉक्यूमेंट की, वो हमने VFS में लेके जानी है और वहीं से हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके VFS जाएंगे। हम ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर सकते हैं और हम अपने VFS में भी डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। तो अभी मैं आपको आगे फ़ीस के हवाले से चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने इसको एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई एडिशनल आप ऐड करना चाहते तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये यहाँ से आपकी सारी एप्लीकेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन देख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये हमारे पास डाउनलोड का PDF का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो अगर आपने डाउनलोड करनी तो आप डाउनलोड करके इसको बल्कि लाजमी डाउनलोड कीजिए ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन के लिए रिकॉर्ड हो।
क्योंकि आप अगर नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई करें तो आपके लिए रिकॉर्ड होगा। अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़े तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 महीने का जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई करें। ये हमें डॉक्यूमेंट मैंडेटरी चाहिए होंगे, बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट। तो यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद ये हमें डिक्लेरेशन या कुछ, तो ये हमने सारी क्लियर कर देनी है। इनको फाइनल करने के बाद हमने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ से हमने ये भी सारा कुछ कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कौन सा हमने वीज़ा अप्लाई करना है। जो सा हम सेलेक्ट करें उस हिसाब से हमें फिर फीस पे करनी होगी। फीसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जिस तरह वहाँ पे आपको स्टार्ट में शो हो जाती है। तो 10 ईयर के अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख के करीब करीब पाकिस्तानी फ़ीस है। तो ये यहाँ पे अगर ऊपर आपको नज़र आ रहा है चेंज वीज़ा लेंथ, तो यहाँ से भी आप चेंज वीज़ा लेंथ से स्टेट चेंज कर सकते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे वीज़ा तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी, फ्रेश पासपोर्ट पर आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आप पहले 10 साल का करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। पहले 6 महीने का करें, वहाँ पे 1-2 महीने रह के 10-15 दिन उसके बाद अप्लाई करें, आपको फिर मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने पे करना है, पे करने का ऑप्शन आपके सामने। तो ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके आपने इसको कंप्लीट कर देना। तो ये सारा प्रोसेस था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।